स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 है उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि शहबाज कहाँ पैदा हुए, शहबाज कहाँ के बासिंदा थे। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ है वो शहबाज जो है वो कहाँ के बासिंदा है। तो पहला ऑप्शन है मोकामा, दूसरा है बख्तियारपुर, तीसरा है बाढ़ और चौथा है फतुहा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, उस सही ऑप्शन होगा बाढ़, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें पूछा गया है भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर कायम हुए। तो भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर कायम हुए। तो पहला है निजाम तालीमात, दूसरा है मदारुल मुहिम और तीसरा है सदरुल सदर और तो चौथा ऑप्शन है नाजिम उमूमी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो थे शहबाज, उनको ये दावत देकर बुलाया गया था कि आप यहाँ भोपाल में आइए। तो भोपाल में वो गए तो उनको किस ओहदे पर फाइज किया गया, नाजिम तालीमात। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, नाजिम तालीमात। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नाजिम तालीमात। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा उसका नाम क्या है। इसमें पूछा गया है कि शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा उसका नाम क्या है। तो पहला है अकबरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, दूसरा है दिकरी, तीसरा है सुगरा और चौथा है आसमा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सुगरा, मतलब सुगरा के नाम से जो ये क्या बोलते हैं उसको, खत लिखे थे वो किसके नाम से था, बेटी सुगरा के नाम से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की शहबाज की रुबाइयात के एक मजमूए का नाम लिखें। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन PYQ में भी मिलेगा, आने के भी चांसेस हैं। तो इसको याद रखेंगे कि शहबाज की रुबाइयात के एक मजमूए का नाम लिखें। तो जिसका पहला ऑप्शन है रुबाइयात शहबाज, दूसरा है रुबाइयात अकबर, तीसरा है रुबाइयात खयाम और तीसरा है रुबाइयात अमजद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए। तो क्वेश्चन अच्छा है, ये आया हुआ है PYQ में, देखने के लिए मिलेगा। तो पूछा गया है कि बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए। पहला है 1903, दूसरा 1904 और तीसरा 1905, चौथा 1906। तो कब गए थे, तो 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए। शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए। तो पहला ऑप्शन है अलहाल, दूसरा है अबलाग, तीसरा है दारुल सल्तनत, चौथा है सिद्क जदीद। तो सही ऑप्शन है इसका दारुल सल्तनत, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेरे एहतमाम कौन अखबार जारी किए। क्वेश्चन अच्छा है, PYQ में से शायद लिया गया है, इसको देख लेंगे एक बार, PYQ में भी आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जेरे एहतमाम कौन अखबार जारी किए गए। पहला है सदाए आम, दूसरा है दारुल सल्तनत, तीसरा है नवाए मशरिक, तीसरा और चौथा है सियासत। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा दारुल सल्तनत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि शहबाज का पूरा नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके आने के चांसेस है, तो इसको याद रखेंगे कि शहबाज का पूरा नाम क्या था। जैसे मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था, असदुल्ला खान। वैसे ही इसमें पूछा गया है कि शहबाज का पूरा नाम क्या है। तो शहबाज का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद अब्दुल गफूर, दूसरा है अबू शकूर और तीसरा है अब्दुल वदूद, चौथा है अब्दुल करीम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अब्दुल गफूर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, पूछा गया है कि तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है। तो
पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा है सर सैयद, तीसरा है हाली, चौथा है अब्दुल गफूर शहबाज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि तफरीहुल कुलूब का जो मुसन्निफ है वो कौन है, अब्दुल अब्दुल गफूर शहबाज। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें याद करने का चीज है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, शहबाज का इंतकाल कब हुआ। तो शहबाज का इंतकाल कब हुआ, पहला ऑप्शन है 1904, दूसरा है 1905, तीसरा है 1908 और चौथा है 1907। तो उनका इंतकाल कब हुआ, तो उनका इंतकाल जो हुआ वो हुआ 1908 में, ऑप्शन नंबर सी। ये जो वफात और सॉरी, ये जो पैदाइश और इंतकाल से जो आता है सवाल, ये बहुत सवाल देखने को मिलता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, किस यहाँ पे होगा किस सूबे में हुई। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है यूपी, चौथा है कश्मीर। यहाँ पे एक वर्ड आया है सूबा। सूबा मतलब क्या होता है, रियासत। रियासत हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, रियासत किसको बोलते हैं, तो राज्य को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य में, यानी बिहार के सूबा मतलब बिहार रियासत में, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, शहबाज की पैदाइश कब हुई। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पैदाइश और वफात या इंतकाल से जितना भी क्वेश्चन है वो अच्छा होता है, वो आने के चांसेस रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है शहबाज की पैदाइश कब हुई, तो पहला 1860, दूसरा 1870, तीसरा है 71 और चौथा है 72। तो शहबाज की जो पैदाइश हुई कब हुई थी, 1860, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा उसका नाम क्या था। ये क्वेश्चन अच्छा है कि शहबाज जो थे, शहबाज साहब, वो जिस बेटी के नाम से खत लिखे उस बेटी का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, सुगरा। सुगरा। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, मकतूब शहबाज में बसरी कौन थी। तो मकतूब शहबाज में बसरी कौन थी, तो बस सॉरी, मकतूब शहबाज में प्रिंटिंग मिस्टेक, एक मकतूब शहबाज में जो बुसरा थी वो कौन थी। तो यहाँ पे एक छूट गया था, आप सही। मकतूब शहबाज में बुसरा कौन थी, तो कौन थी, उनकी बेटी का नाम था बुसरा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, मुसन्निफ अब्दुल गफूर कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो मुसन्निफ अब्दुल गफूर थे जो, वो कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो पहला है गालिब, दूसरा है इकबाल, तीसरा है शहबाज और चौथा है हाली। तो वो जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे उसको क्या बोलते थे, शहबाज। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इकबाल अपना तखल्लुस यूज करते थे, मतलब उनका नाम था अल्लामा इकबाल, लेकिन यूज करते थे इकबाल। और चौथा है पहला है मिर्जा गालिब, जो मिर्जा गालिब थे वो क्या तखल्लुस यूज करते थे, तो गालिब का यूज करते थे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, मुसन्निफ शहबाज साहब किस में महारत रखते थे। तो मुसन्निफ शहबाज साहब किस में महारत रखते थे, तो अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो एक ही आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ हमने दोनों ऑप्शन को रखा है। पहला है अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा है दोनों और चौथा है अंग्रेजी। तो शहबाज साहब जो थे वो किस किस चीज़ में महारत हासिल रखते थे, तो वो जो थे वो अरबी और फारसी दोनों में महारत हासिल रखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, शहबाज ने शायरी में किन शायरा की तकलीद की है। तकलीद की है मतलब जिक्र किया है। तो पहला ऑप्शन है हा- हाली और अकबर इलाहाबादी, दूसरा है अकबाल और गालिब, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो शहबाज ने जिस शायर की तकलीद की है अपने ये शेरो शायरी में, तो उनका नाम क्या है, हाली और अकबर इलाहाबादी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा है, इसके आने के चांसेस है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, शहबाज ने कितनी शादियां की। तो शहबाज जो थे उनकी कितनी शादियां थी, तो उनके कितने शादी किए थे, दो। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दो।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, शहबाज साहब की बीवी का नाम क्या था? तो शहबाज साहब की बीवी का नाम क्या था? पहला है इज्जतुन्निसा बेगम, दूसरा है अजीजुन्निसा बेगम, तीसरा है अमौरा बेगम, चौथा है शमसुन्निसा बेगम। उनके जो बीवी थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था शमसुन्निसा बेगम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछा गया है कि शहबाज साहब की बीवी का नाम क्या था? तो क्वेश्चन रिपीट नहीं है, इसमें ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऑप्शन अलग अलग है। तो उनकी दो बीवी थी तो दोनों का नाम था, तो इसमें वो एक ऑप्शन मिसिंग होगा जिसको आप लोग देखेंगे। पहला है सूफिया बेगम, दूसरा है सरफुन्निसा बेगम, तीसरा है अमौरा बेगम, चौथा है कोई नहीं। तो उनकी जो दूसरी बीवी थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था वो था सरफुन्निसा बेगम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, शहबाज पटना के किस अखबार में मुदीर थे? तो शहबाज पटना के, आपके बुक में तीन अखबार का जिक्र किया गया है, चार अखबार का, जिसमें तीन अखबार, एक अखबार से पीछे हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं और इसमें आप देखेंगे कि किस कितने और तीन अखबार का। तो इसमें पूछा गया है कि शहबाज जो थे वो पटना के किस अखबार में मुदीर थे? देखिए यहाँ पे तीन अखबार था, एक पटना में था, एक लाहौर में था, एक लखनऊ में था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पटना का। तो पूछा गया है कि शहबाज पटना में जिस अखबार के मुदीर थे उस अखबार का नाम क्या था? पहला है हिंदुस्तान अखबार, दूसरा है अलपंच, तीसरा है अवध पंच और चौथा है प्रभात खबर। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अलपंच, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, आने के चांसेस है। अखबार से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो आने के चांसेस है। अगला क्वेश्चन है कि शहबाज लखनऊ में, देखिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे पटना का, इसमें पूछा गया है शहबाज लखनऊ के किस अखबार में मुदीर थे? पहला है हिंदुस्तान अखबार, दूसरा है अलपंच, तीसरा है अवध और चौथा है प्रभात खबर। तो शहबाज जो लखनऊ में जिस अखबार के मुदीर थे उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था अवध पंच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, शहबाज साहब लाहौर के किस अखबार में मुदीर थे? तीनों अखबार के बारे में हो गया क्वेश्चन। पहला पढ़े हम लोग पटना, दूसरा पढ़े लखनऊ, तीसरा लाहौर। तो लाहौर लाहौर के किस अखबार में मुदीर थे? तो पहला ऑप्शन है महजन, दूसरा है अलपंच, तीसरा है दैनिक जागरण, चौथा है प्रभात खबर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महजन। तो इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, अलील के माने क्या होते हैं? तो अलील के माने क्या होते हैं? तो अलील के माने पहला है बीमार होना, दूसरा है मदद करना, तीसरा है खुश रहना, चौथा है कोई नहीं। तो अलील का जो माने होता है वो होता है बीमार होना। मतलब क्या कि हम लोग बारहा सुनते हैं कि फलाने आदमी की तबीयत अलील है, मतलब खराब है, वो बीमार है, मतलब तबीयत खराब है उनका है, तो उनके लिए दुआ की दरखास्त होता था, होता है अभी भी। तो उसमें अलील जो शब्द आता है, तो अलील शब्द को हम लोग याद रखेंगे कि अलील मतलब क्या होता है? अलील मतलब होता है बीमार होना, बीमार रहना या बीमार होना। कोई किसी के लिए शब्द अलील या यूज हो रहा है मतलब वो बीमार है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि नज्म तालीमात के माने क्या होते हैं? नज्म तालीमात का मतलब क्या होते हैं? तो पहला है डायरेक्टर एजुकेशन, दूसरा है प्रोफेसर, तीसरा है प्रिंसिपल, चौथा है कलर। तो नज्म तालीमात के मतलब क्या होते हैं? तो नज्म तालीमात का मतलब क्या होते हैं? इसको ये वर्ड मीनिंग से लिया गया है, आपके ऑप्शन में भी पीवाईक्यू में भी आया है। मीनिंग तो नहीं आया है लेकिन पूछा गया कि नज्म तालीमात, भोपाल जब गए थे शहबाज, तो वो भोपाल गए थे तो उनको किस ओहदे पर फैज किया गया, मतलब किस ओहदे पर? तो नज्म तालीमात के ओहदे पर। तो यहाँ इसलिए इस वर्ड मीनिंग को रखा गया है कि ताकि आपको मालूम चले कि नज्म तालीमात का मतलब क्या होते हैं। तो नज्म तालीमात का मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम था उसका डायरेक्टर थे कौन? शहबाज अहमद। और कब उनको बनाया गया? जब भोपाल में उनको बुलाया गया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर डायरेक्टर एजुकेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू आप आप सभी को जुड़ने के लिए।
मिलते हैं अगले लेक्चर में जितना भी ऑब्जेक्टिव हुआ उसके साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।